हाँ जी, तो हार मान चुके हो क्या मेरे दोस्त? नहीं, हार नहीं माननी है। आज मैं तुमको एक रियल स्टोरी बताता हूँ पहले तो, फिर आप लोगों को मैं क्लास 12th में 1 महीने में 95% कैसे लाई वो भी बताऊँगा। बट अगर तुम ये स्टोरी ध्यान से सुनोगे और ये स्टोरी रियल है, अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे अंदर एक गज़ब का कॉन्फिडेंस आएगा और अगर तुम अंदर से टूट चुके हो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो ध्यान से सुनना इसे। 5 दोस्त थे दोस्त, 5 दोस्त थे। वो अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे। उनमें से उन्होंने एक ने भी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की थी। जब लास्ट के फाइनल ईयर एग्जाम हुए तो 1 मंथ पहले सभी दोस्तों ने क्या किया, सभी दोस्तों सोचे कि क्या करें, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। वो दोनों मैं आप लोगों को बता दूं, वे पांचों दोस्त बीएससी कर रहे थे, अब बीएससी मैथमेटिक्स के साथ में। तो आप लोगों को पता है बीएससी का सिलेबस वेरी लेंथी होता है, तो 1 मंथ में कैसे कवर हो। बट उनमें से जो 4 दोस्त थे उन्होंने तो हार मान ली कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा, अब तो हम लोग फेल होंगे। बट जो एक फ्रेंड था उसने हार नहीं मानी, उसने सोचा कि फेल तो वैसे भी होना है, क्यों ना कोशिश कर ली जाए। तो उसने दिन रात करके एक करके पढ़ाई की। वो जब भी उसका एग्ज़ाम रहता उसे एक दिन पहले और 1 महीने पहले से ही उसने मतलब कि ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दी, मॉडल पेपर लाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाकर उससे वो एनालिसिस करता और दिन रात पढ़ाई करता। रात को भी 12-1 बजे तक पढ़ाई करता और सुबह जब वो जल्दी उठ के 3 बजे जब पेपर रहता उसका, तो अगले दिन का भी वो फिर उसी दिन रिवाइज़ करता। शाम को पढ़ा, उसे 3 बजे से 6 बजे तक रिवीजन करता। जब वो बस में जाता लव फ्लोर में, तो वो बस में भी वह रिवीजन ही करता रहता। तो इस प्रकार से उसका रूटीन जारी रहा। इस प्रकार से उसने 1 मंथ में एग्ज़ाम शुरू हुए और 1 मंथ तक एग्ज़ाम चले। तो उसने कंप्लीट एग्ज़ाम दे दिए। फिर जब रिज़ल्ट आया, 1 महीने बाद में जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट ये था मेरे दोस्त कि वो 4 दोस्त थे ना, वो तो फेल हुए और जो 1 था, जिसने ट्राई किया था, ट्राई करने की कोशिश की थी, वो पास हुआ और उसके जो परसेंटाइज थे, वो भी 63 परसेंटेज बने थे। अब देख लो दोस्तों, ये आप लोगों का सिर्फ माइंड का गेम होता है। आप लोगों ने अगर ठान लिया है कि मैं हारूंगा, तो आप लोगों को जिता भी नहीं सकता है। और आप लोगों के अंदर में जोश और जुनून है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप लोग कर सकते हो। और ये स्टोरी रियल है, ये स्टोरी मेरी है। तो ये बात याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं आप लोगों के क्लास 12th के टाइम टेबल के ऊपर। अब देखो, लास्ट 1 मंथ 95% कैसे लाए। सबसे पहले इसका आंसर सुन लो। क्या लास्ट 1 मंथ में पढ़कर, लास्ट 1 मंथ पहले पढ़कर हम लोग 95% ला सकते हैं भैया? तो मैं कहूँगा बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% आप लोग ला सकते हो। 100% बिल्कुल आप लोग 95% आराम से स्कोर कर सकते हो। बस अब क्या, आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। आप लोगों को बिल्कुल एक सही रणनीति के साथ में पढ़ना है। बस वही रणनीति मैं आप लोगों से अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं फुल स्टडी रूटीन क्या रहना चाहिए। पहले तो आप लोग जान लो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो क्या है। 12 फरवरी को फिजिक्स है। देखो, 12 फरवरी को फिजिक्स है, 17 फरवरी को इंग्लिश है और 21 को फिर अपनी केमिस्ट्री और 25 बायो, 27 को अपनी मैथ्स है और 4 मार्च को अपनी इंग्लिश है। तो देखो, अब ये तो है अपना क्या, बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल। अब देखो अपना टाइम टेबल किस प्रकार से रहेगा। पहले जो अपना जनवरी है, ये जनवरी वाला पूरा जो महीना है, जनवरी वाला पूरा महीना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग करेंगे स्टडी करेंगे। जो भी हम लोगों को पढ़ना रहेगा वो हम जनवरी वाले मंथ में ही पढ़ेंगे। और जो अपना फरवरी शुरू होगा, जैसे ही 1 फरवरी शुरू होगा अपना, इसमें हम लोग करेंगे रिवीजन। इसमें हम लोग करेंगे दोस्तों रिवीजन। ठीक है, इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो देखो, हिंदी हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, एक तो होता है अपनी बुक, एक तो चलती है इसमें अपनी बुक होती है और इसके साथ में अपने पास में इसमें होता है ग्रामर वाला पोर्शन, इन दोनों में, हिंदी इंग्लिश में। तो आप लोगों को क्या करना है अब, हाई वेटेज वाले टॉपिक क्लियर कवर करने हैं। जैसे हिंदी है तो हिंदी में आप लोगों को, जैसे ग्रामर है, ग्रामर में हाई वेटेज पहले एमसीक्यू देखने हैं चैप्टर्स के। बुक पढ़ने के लिए क्या होता है कि आप लोगों को हिंदी में और इंग्लिश में पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से देखने हैं कि आप लोगों को बुक पढ़नी है। पहले तो जैसे जो भी चैप्टर फर्स्ट है, पहले आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। आप लोगों को ऑटोमेटिकली चैप्टर याद हो जाना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर आप लोगों को ग्रामर का पोर्शन बचेगा, तो ग्रामर के पोर्शन में आप लोग इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग और नोटिस राइटिंग, इस प्रकार से ईमेल, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। तो ये आप लोगों को वेरी शॉर्ट टाइप, एक तो एमसीक्यू देखने हैं, फिर आप लोगों को देखने हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आप लोगों को देखने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इस प्रकार से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है।
इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को इसी प्रकार से चलते जाना है, इंग्लिश में भी। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करें तो आप लोगों को एक की बात बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना। और जो मैं बोलूँ अभी जो बात, उसको आज ही अप्लाई कर लेना कि आप लोगों को क्या करना है, बाजार से एक रफ कॉपी लेकर आनी है और लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर। इसे गांठ बांध लो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अगर तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया तो ये एग्जाम तुम्हें हल्का कर देगी एग्जाम वाले दिन। याद रखना, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें आप लोगों को क्या करना है, एमसीक्यू देखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन करने, अभी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इसमें कैसे पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखो। इसमें सबसे पहले आप लोगों को करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन तीनों में बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, इस प्रकार से चैप्टर 14 तक आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लोगों को जो भी आप लोगों का एमसीक्यूज है, उनकी वीडियोस देखनी है। मैं अपलोड करूँगा बेशक, वो वीडियोज आप लोगों को देखनी है। और उसके साथ में आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में ही, या बायोलॉजी में, जिसके पास बायोलॉजी है, इसी प्रकार से पैटर्न में चलते रहना है। और कैसे भी करके इसी प्रकार से करते हुए आप लोगों को 31 जनवरी तक अपना जो ये स्टडी वाला काम है ये कंप्लीट कर लेना है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, इसी में करने हैं, मॉडल पेपर हल करना है, इसी में करना है। ठीक है। 1 जनवरी से वो 1 फरवरी से 10 फरवरी तक, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक का आप लोगों का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1 फरवरी से 3 फरवरी तक, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आप लोगों को क्या करना है, पहले पढ़नी है केमिस्ट्री, फिर पढ़नी है 3 फरवरी तक हो गई। 4 फरवरी से 5, 6, 7 फरवरी तक आप लोगों को पढ़नी है फिर बायो या फिर मैथ्स। अब देखो 12 फरवरी को आप लोगों को किसका एग्जाम है, फिजिक्स का। किसका एग्जाम है, 12 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है फिजिक्स का। तो 8 से 12 फरवरी तक, 8 से 1 और ले लो, 8 से 9 फरवरी तक आप लोगों को क्या करना है, 8 से 9 फरवरी तक आप लोगों को क्या करना है, ये करना है आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है आप लोगों को। और 12 फरवरी को आप लोगों को क्या पढ़ना है, 12 फरवरी यानी कि 12 नहीं 11 फरवरी तक, 9 से 11 फरवरी तक आप लोगों को क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है फिजिक्स, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है। तो इस प्रकार से देखो आप लोगों को ये रूटीन रहना चाहिए आप लोगों का 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में। क्योंकि देखो आप लोगों को इसमें क्या करना है, रिवीजन करना है ओनली। 1 से 3 तारीख के बीच में आप लोगों को केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, और 4 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में बायो या मैथ का रिवीजन करना है, और 8 से 9 के बीच में आप लोगों को हिंदी इंग्लिश का रिवीजन करना है, और 9 से 11 के बीच में आप लोगों को फिजिक्स का रिवीजन करना है। अब देखो यहाँ पर ऊपर देखो एक बार, फिजिक्स में ये है ही। और फिजिक्स के बाद में डायरेक्ट एग्जाम कितने दिनों के बाद में है, फिजिक्स के बाद में डायरेक्ट जो एग्जाम है अपना वो 5 दिनों के बाद में है। और कौन सा एग्जाम है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश में देखो 5 दिन मिल गए आप लोगों को स्टडी करने का। इसमें आप लोगों को ओनली रिवीजन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इस प्रकार से आप लोगों को 2 बार रिवीजन हो गया, फिर 17 से 21, फिर 4 दिन का गैप है। तो इस प्रकार से फिर इसमें रिवीजन करना है आप लोगों को केमिस्ट्री में, फिर इसमें 4 दिन का गैप है, तो ये प्लस 4 दिन, तो ये केमिस्ट्री का। फिर इसमें बायो को रिवीजन करना है, इसमें रिवीजन वाली क्लासेज चलेगी। और क्लासेज नहीं करनी है, खुद को पढ़ना है, खुद, कोई क्लासेज नहीं देखनी। फिर क्लासेज ओनली आप लोगों को 31 जनवरी तक ही देखनी है बस। इसके बाद में सेल्फ आएगा काम, सेल्फ पढ़ना है। अभी भी आप लोगों को सेल्फ ही पढ़ना है। आप लोगों की एटमोस्ट 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, क्लासेज तो अलग है। इसी प्रकार से 5 से 6 घंटे की क्लासेज लगा लो, तो आप लोगों को 11 से 12 घंटे की स्टडी डेली चाहिए। और फिर 27 फरवरी से 4 मार्च तक आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है। तो आप लोगों के 3 और 4 7 नहीं माने तो 6 दिन तो हो गए। तो आप लोगों को इसमें फिर रिवीजन करना है, तो आप लोग एक डिसेंट स्कोर आराम से बना पाओगे अगर मैंने बताई जो स्ट्रेटेजी के साथ में आप लोग चले। तो अगर जो विद्यार्थी यहाँ तक टिक गया ना, तो अब उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने प्लान बताया उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको आज से ही शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज करवाने वाला हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग और अपनी बोर्ड एग्जाम पर फोकस करें। थैंक यू दोस्त।